सभी शिक्षकों को और अभिभावकों को मेरा प्रणाम है और सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी के लिए। और आप सभी के बच्चों के अध्यापक सचिन सर हमारे परम मित्र, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और सबसे पहले एक मैं आपको बात बता दूं कि आज का कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप इस नई सोच और इस नई प्रयास के साथ आगे बढ़िए, आपके विद्यालय का नाम जरूर रोशन होगा। देखिए बच्चे, जैसे सर ने भी बताया कि शिक्षा और शिक्षक से कोई वंचित नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब शिक्षक बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो बच्चे भी ललायित हो जाते हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए तत्पर है, तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। और आज यहाँ के कार्यक्रम को देख करके ऐसा ही अनुभव हो रहा है। वाकई में जितनी प्रशंसा की जाए सर आप लोगों के प्रयास की, इस नई सोच की, वो कम। इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पे बुलाया और वाकई में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं कि एक नई उपलब्धि आप सभी के लिए। मैं बच्चे आप लोगों की एक छोटी सी कहानी बताऊं, कहानी सुनेंगे? कहानी सुनेंगे सभी? सर थोड़ा सा 2 मिनट टाइम हो गया। देखिए बच्चे, हमारा चाहे परिवार हो, चाहे हमारा गांव हो, हमारा देश हो, सबसे जरूरी यह होता है कि हमारा संस्कार, और किसी भी परिवार को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छे संस्कार की जरूरत होती है। जैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे या जो परिवार अच्छे आचरण का होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, लोग उसकी सराहना करते हैं। और जिनका आचरण अच्छा नहीं होता है, जो बुरे व्यवहार के होते हैं, वो कभी आगे भी नहीं जाते हैं और कोई उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है, कोई उन्हें पसंद भी नहीं करता है। तो सबसे जरूरी क्या है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार जो हमारे माँ बाप ने दिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप छोटे बच्चों को एक बात बता रहा हूं, एक बार एक सुना होगा गुरु नानक जी का नाम सुना आपने? गुरु नानक थे, उनके कुछ शिष्य थे। तो एक बार कहीं से लौट रहे थे और रास्ते में रुके और एक जाकर के एक गांव में पहुंच गए और भूखे प्यासे थे, रात में ठहरने कोई जगह नहीं था। तो उस गांव में जब पहुंचे तो गांव के लोग बड़े असभ्य थे, बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब गुरु नानक जी को देखे और उनके शिष्यों को देखे तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और बुरा अव्यवहार किए, मतलब उन्हें भूखे प्यास रखा, खाना पीना खाने को भी नहीं दिया। तो अगले दिन जब सुबह में गुरु नानक जी वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने बोला कि इस गांव के लोग आबाद हो जाएं। जब गुरु नानक जी निकले वहां से सुबह के समय तो उन्होंने बोला कि इस गांव के लोग आबाद हो जाएं। तो उनके कुछ शिष्य थे, वो ये सोच रहे थे कि गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि इस गांव के लोग आबाद हो जाएं। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। अगले दिन फिर वो किसी गांव में पहुंचे जहां के लोग बड़े अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। गुरु जी को और उनके शिष्यों को देखा, उन्हें खाने पीने के लिए दिया, रहने का प्रबंध किया और लोग खूब अच्छे से रहे। और जब अगले दिन वो निकलने गए, उस गांव से निकल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस गांव के लोग बिखर जाएं। गुरु जी ने बोला कि इस गांव के लोग बिखर जाएं। तो उनके जो शिष्य थे फिर से भ्रमित थे कि गुरु जी ने आखिर ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। उस गांव वाले लोगों को बोला कि वो लोग आबाद हो जाए, वो गांव के लोग जो बड़े स्वभाव के अच्छे नहीं थे, दुष्ट आचरण के थे। और ये जो अच्छे आचरण वाले लोग हैं, इनको बोला कि तुम लोग भाई बिखर जाओ। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किए आपने उनको बोला कि वो आबाद हो जाए, और जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए उनको आपने बोला कि वो बिखर जाए, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छी सी बात बताई उन्होंने, बोला कि बेटा इस दुनिया को, इस समाज को और हमारे परिवार को अच्छे आचरण वाले लोगों की जरूरत है। और अगर अच्छे आचरण वाले लोग होंगे, सज्जन पुरुष होंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, तो जो कोई भी अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होगा, जहां भी जाएगा वो हर जगह पे अच्छे आचरण को ही फैलाएगा, अच्छे आचरण को ही विकसित करेगा।
और दुर्व्यवहार वाले लोग, बुरे आचरण वाले लोग अगर चारों तरफ फैल जाएंगे तो पूरे माहौल को गंदा कर देंगे। इसलिए कि जो अच्छे आचरण वाले लोग हैं उसको उनकी जरूरत है पूरी दुनिया को, जो अच्छे आचरण के लोग हैं पूरी दुनिया को उनकी जरूरत है, और पूरी दुनिया को किसी बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्यारे बच्चों में आपसे बता दूं कि आप लोग अच्छा स्वभाव रखिए। आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिया है हमेशा उससे अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को रोशन करिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए। आप हमेशा खुश रहें।